मैं क्योंकि पीएसएल को वाइंड अप कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो साउथ शकील की बात करना चाहूँगा। ये मैंने बहुत बात की और एक दिन शो में सरफराज भी हमारे साथ थे, तो सरफराज भाई से यही मैंने क्वेश्चन किया। मैंने कहा जी बाबर और रिजवान की टीम हमें आगे जाती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेल्फिश अप्रोच, अपनी ज़ात को इन्होंने आगे रखा हुआ है, और यही आपके कप्तान में भी नज़र आ रही है। तो उनको बुरा लगा ये क्वेश्चन। उन्होंने कहा नहीं, ये उसकी कप्तानी देखें, वो सबसे बेस्ट कप्तानी कर रहा है। मैंने कहा जी वो ठीक कर रहा है, लेकिन वो जो ये सेल्फिश अप्रोच है कि यंगस्टर का नंबर खा के वो खुद ओपन कर रहे हैं, और हुआ भी कुछ नहीं। हसन नवाज का नंबर खाया। हाँ। ख्वाजा नाफे ओपनर था, ख्वाजा नाफे ने उससे पिछले मैच में 52 किया था, 21 स्कोर किया था, खूबसूरत खेल रहा है, खूबसूरत खेला था। तो आपने उसका नंबर खाया कि क्योंकि मैं कप्तान हूं तो मैंने ओपन करना है। आप जरूर टीम में रहे, मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन आप अपने नंबर पे खेलते, पांचवें छठे पे, अगर वो टीम आप बच्चे को तो रखे। अगर आपकी कल वाली टीम में ये सोच की बात है, किस तरह अगर बच्चे को अकोमोडेट करना है। अगर ये जो आपने मैच जीता है बांग्लादेश से, मेरा सवाल है आपसे, अगर उसमें बाबर, सऊद शकील या रिजवान इनकी 50 रन की इनिंग होती, नहीं इन्होंने 120 में से 100 बोले, 50 रन तुसी 170 करने से 150 करना था सर, ज्यादा 20 डाल दिया आपने। वो यही था ना। हाँ 150 मैं क्या बड़े प्लेयर ने थोड़ा अब जो मुझे सारे कप्तान जो महसूस हो रहा है ना, मैंने जो ये 2-3 दिन में जो महसूस किया है कि मामला जो है ना वो अब भी सीधे नहीं है। अब भी मामला टीम के अंदर गंभीर हैं, और नए कोच के आने के बाद मामलात और ज़्यादा जो हैं वो गंभीर हो गए कि अगर उसकी नहीं मानी जाएगी तब मुश्किल हो जाएगी। और साबते मुझे थे खावे थे, मतलब कोड़ थे ना खावे थे, फिर लाज जाती है या नहीं, ये है। तो अब सूरत हाल फिर वही है, यानी कि महाजराई अभी ख़त्म नहीं हुई, फिर है। अब देखें ना, एक खिलाड़ी को जो परफॉर्मेंस उसने दी उसको बाहर निकाल दिया, कुदरत ने उसका साथ दिया, जिसको आपने रखा अपने चाहत के तहत, वो अनफिट हो गया, उसको लाना पड़ गया टीम में। जब टीम में ले आए फिर नहीं खिलाया उसे, फिर आपने अनफिट को खिला दिया। अब वो आपके पास टॉप स्कोरर है फरहान, यार देखे ना अब कैसी मतलब की बात है, कैसे किस फार्मूले में आपने बाहर बैठा, किस तरह बात करेंगे, इस पे भी बात करते हैं जी। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आके स्क्वाड के ऊपर बात करेंगे और क्या चेंजिंग की जा सकती है सेकंड मैच पे, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश की T20 सीरीज के वाले से। ब्रेक से पहले हमने साउथ शकील की बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कप्तान जब सेल्फिश नहीं होता तो रिजल्ट में डिफरेंस आता है, और आप जितने मर्जी अच्छी नीयत के हों, जितने मर्जी अच्छे प्लेयर हों, जब आप सेल्फलेस होते हैं ना, हमने रोहित शर्मा की बात की, हमने धोनी की बात की, खान साहब की कप्तानी की बात करते थे कि प्लेयरों को बनाना पड़ता है, और अपनी ज़ात को जब कप्तान पीछे रखता है तो वो नज़र आता है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा अगर इस सीरीज़ के वाले से मज़ीद बात करें तो क्या चेंजिंग एक्सपेक्ट करते हैं सेकंड मैच के अंदर? कल आज खेला जाएगा, तो क्या लगता है क्या चेंजिंग होनी चाहिए? मैं अगर मुझे ये कहा जाए कि क्या चेंजेस, उसमें सबसे पहले तो मैं फरहान को खिलाऊं, ठीक, और साइम या फ़खर में से किसी एक को रेस्ट दे दें आप, ठीक है। वो दोनों अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, उनको किसी प्रूव की ज़रूरत नहीं है। और ये फरहान क्योंकि उसकी करंट फॉर्म है तो उसको आगे कॉन्फिडेंस देना। और बॉलिंग में कोई आपको लगता है चेंजिंग होनी चाहिए? बॉलिंग में अब्बास अफरीदी को खिलाना चाहिए। अगर हारिस रऊफ की जगह, हारिस रऊफ से अब आपने क्या लेना चाह रहे हैं? मुझे तो नहीं पता कि वो हमारा प्लेयर है या दूसरी तरफ खेलता है। वो हमने कहा था ना सबसे कंसिस्टेंट है, T20 में 50 और ओडीआई में कंसिस्टेंटली 50 रन। बैटिंग नहीं करता तो बॉलिंग में 50 तो देता है, करते हैं हर मैच, मतलब कंसिस्टेंटली एक्सपेंसिव है। तो वो उस कहते सबसे महंगा कौन है, लोग टेंडर वाले से पूछा गया वही है। और दूसरा एक चीज़ मुझे ये बताइए कि वो किस किस्म का बॉलर है। मैं एक टेक्निकल बात थोड़ी सी उसकी करना चाहूँगा जी, कि आप 145 पे बॉल करते हैं, 150 पे बॉल करने की अहलियत रखते हैं। आपको ये किसने समझाया कि ये हमारी विकेटों पे स्लो भी किया जाता है? आप आ रहे हैं, आपके पास 150 की 50 की पेस है, भाई जोर लगा के बॉल करो। 4 ओवर हैं, 4 ओवर में 12 बॉल आप स्लो डालते हैं, क्यों? और दूसरा, ये कौन सी मतलब वो आपके पास है कि आपने आगे दूसरा बॉल या तीसरा बॉल भी स्लो कर देता है। यार्कर भी नहीं मारे जा रहे, यार्कर आपसे नहीं हो रहा, बाउंस आपसे नहीं हो रहा। अगर आप बाउंस कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन ही नहीं होती, वो बॉडी से दूर आप बॉल कर रहे हैं। अगर बाउंसर करना है तो वो प्लेयर को खेलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही, वो मजबूरी में खेले, वो इतना मुश्किल होना चाहिए। अब ना आपसे यार्कर है, डेथ ओवर में आपसे आगे बॉल नहीं होती, डरते हैं आप कि आगे किया। भाई पीछे करके आप 4 छक्के खा रहे हैं तो आगे करके 2 खा लो। जी,
सारे नहीं लगेंगे। सारे नहीं लगेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। आप ट्राई करेंगे 6 यॉर्कर की, जो एक फंडा देखिए ना, क्रिकेट का कहा जाता है कि फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ। तो लगता है ना यार कि फास्ट बॉलर ने डेथ ओवर में यॉर्कर मारना है जी, आपने टीम में लंबा परफॉर्म करना है तो डोमेस्टिक खेलना है, टेक्निकली साउंड होना है तो आपने प्रैक्टिस करनी, मतलब कुछ फंडामेंटल सेम है। आपकी भी राय भी लेते हैं, आपकी नज़र में कौन से प्लेयर के अंदर इस टीम के आज के मैच के अंदर चेंजिंग करनी चाहिए जो मस्ट रिक्वायर्ड है? देखिए जी, बात ये कि साहबजादा के नाम के साथ विकेट कीपर भी लिखा हुआ जी बिल्कुल लिखा है ना। लेकिन उन्होंने पीछे कह दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, नहीं उन्होंने कह दिया ना, करवाते हैं तो मेरे से बैटिंग नहीं ये उन्होंने कहा है ना, छोड़ दें, वो अपनी मर्जी से तो ना ओपन कर सकते हैं ना वो अपनी मर्जी से विकेट कीपिंग कर सकते हैं। जिन्होंने करानी है ना उन्होंने ओपन भी करवा लेनी है और उन्होंने विकेट कीपिंग भी करवा लेनी है कि बेटा तेरा ना है ना तो तू कर, ठीक है। आप साहबजादा को डालें, एक विकेट कीपर जो है जो जिनसे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना, उसकी जगह के ऊपर नीचे भी 2-3 लड़के बैठे हैं, नियाजी वगैरह बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आपने जैसे अभी बात की कि नवाज जो है वो उसको 5वें नंबर पे, नवाज का नंबर खुद ब खुद चौथा हो जाता है अगर आप विकेट कीपर चेंज करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। और नीचे से जो है वो आपको नियाजी जो है वो भी टीम के अंदर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा। नियाजी को किसकी जगह पे आप शामिल करना चाह रहे हैं? खुशदिल शाह की जगह? मेरा ख्याल है कि खुशदिल शाह की जगह के ऊपर अगर उसको रिप्लेस करके देख लें तो उसने भी तो यार कुछ किया है ना। अब ये तो नहीं ना कि सिर्फ आप अपनी दिल की ख्वाहिशों को पूरा करते रहें। अगर तो आपने फ्यूचर देखना है पाकिस्तान का, और फ्यूचर के लिए अब वर्ल्ड कप जो है उसके अंदर सिर्फ 5 महीने हैं, फरवरी के अंदर वर्ल्ड कप होना है मेरे ख्याल है, ठीक है ना। तो इससे पहले आपको टीम बनानी है। अब आपने सितंबर में तो एशिया कप भी है जी। हाँ, आप सुने, आपने अब ये जो PSL जो है इसको खत्म करने के बाद जो एक टीम बनती है ना, जो PSL की बेस्ट टीम जो है वो बनती है, कप्तान उसका शाहीन आफरीदी ही है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। और उसकी टीम, शाहीन आफरीदी ने पिछले 3 मैच, जो लास्ट 3 मैच है उनमें देखें तो बहुत कम स्कोर दिया है, और बड़ी मतलब ये कि कंसिस्टेंट जो है उसकी बॉलिंग के जो है वो है फिगर्स, ठीक है ना। मैं ज़ाती तौर पे ये आपके प्रोग्राम से ये मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि ये कौम के मुफाद में ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने वर्ल्ड कप की टीम तश्कील देनी है ना, तो फिर आपको जो है ना कप्तान की जो है वो अपनी मोहब्बतों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कप्तान बनाएं शाहीन को और टीम बनाएं फिर वर्ल्ड कप के लिए, और 5 महीने उसको, अब जो वेस्ट इंडीज जाएगी ना टीम, तो वेस्ट इंडीज में भी T20 भी है और वो भी है, ठीक है ना। उससे पहले आप अपनी टीम बना लें कि जनाब ऐसा होना चाहिए। और आप नहीं तो फिर आगा के लिए भी तो वही रूल आ जाएगा कि 2-3 सीरीज के बाद आपने यार आगा का तो आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, सारे कहते हैं कि आगा साहब की तो T20 के अंदर वैसे भी नहीं ना कप्तान की ना वाइस कप्तान की। वो तो नजरिए जरूरत के तहत जो है वो टीम में डाला गया। इवॉल्व तो किया ना अपने आप को एज ए प्लेयर। क्या देखे, टेस्ट प्लेयर था, ओडीआई में आया, ओडीआई से करते करते इरफान भाई आप मुझे ये बताएं की बड़ी अच्छी खेली उसने। कैसा वो कप्तान है कि वो फ्रेंचाइज को खिला ही नहीं रही। नेशनल टीम का कप्तान है, फ्रेंचाइज को खिला, और जो नहीं उसको खिला रहा था वो उसका नायब कप्तान है, वो नायब कप्तान, कैसी मदद की बात है। और वो उसके हिसाब से उसकी जगह नहीं बनती। तो ये दोनों किसी भी तरह T20 में देखें, जब आप इसके कॉम्बिनेशन को तोड़ेंगे ना जी, तो हसन नवाज की जगह अगर चौथी बनती है तो आप उसको 5वें पे कर देंगे, क्योंकि कप्तान ने चौथे पे खेलना है। तो जब ये क्योंकि से निकलेंगे ना तो फिर टीम। अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन मेरा आप दोनों से, एक सबसे बड़ी डिबेट अब आगे होनी है, हम आज से कर लेते हैं, ये अभी शुरू हो चुकी है लेकिन आगे होनी है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि बाबर आजम को बिठाया गया है, उसे बताया गया, ये मैं ब्रेकिंग दे रहा हूँ आपको, कि अपनी गेम को चेंज करें। अगर आपने T20 क्रिकेट सोचते हैं, आप शॉट्स पैदा करें अपने बैटिंग स्टाइल, क्योंकि एक तरह की आपको पता है वो शॉट्स खेलते हैं, और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक को इन्हेंस करें और बड़ी शॉट्स भी पैदा करें, तो फिर आप आएंगे।